दोस्तों, क्लास 10 के बच्चों का 27 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है और आज के इस वीडियो में आप 5 नंबर को पक्के करके जाने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपका एक लेटर आने वाला है प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला। और ये एक ऐसा लेटर है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको मैं 5 नंबर पक्के करवा दूंगा आपके इंग्लिश के इस लेटर में। यानी कि लेटर आपका ऐसा है कि आप सोच सकते हैं कि फ्री का नंबर है, क्योंकि इस लेटर को अगर बच्चे ध्यान से देख लेते हैं और इस वीडियो को में समझ लेते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपके 5 नंबर इस लेटर में तो कहीं नहीं गए। आपके 5 में से 5 नंबर तो आपके 101% आपके आ जाएंगे। तो अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं और 27 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पहला पेपर है तो ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्लेसिंग एंड ऑर्डर पे जो है पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। फॉर्मेट से लेकर आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर लिखना है। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं आपको बताता हूं हमारे चैनल पे दोस्तों आप लोग के लिए गिव भी चल रहा है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। रूल्स जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका इंग्लिश में जो है एक लेटर आने वाला है प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो आपका 5 नंबर का टर्म 2 के एग्जाम्स में आने वाले हैं और 27 अप्रैल यानी आपका पहला पेपर इंग्लिश का है। तो ऐसे में समय भी कम है, तो ऐसे में आपको ये लेटर को जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो लेटर राइटिंग जो है आपका प्लेसिंग एंड ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात करें तो फॉर्मेट इसका क्या है। तो फॉर्मेट ये है कि आपको पूरा लेटर जो है लेफ्ट साइड में लिखना है। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस आएगा, यानी कि आपको जो प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा। अब सेंडर एड्रेस में भी 2-3 बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर आप गलती करते हैं और एग्जामिनर आपके नंबर काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंडर एड्रेस पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेंडर एड्रेस वो होता है यानी कि जो लेटर लिख रहा है, यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है वो सेंडर एड्रेस में आएगा। अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा जो एड्रेस है वो सेंडर एड्रेस में आएगा। तो आप समझ गए होंगे जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस सेंडर एड्रेस में आता है। तो सेंडर एड्रेस जो है आपको 2 से 3 लाइन में लिखना होता है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सेंडर एड्रेस में आप वही एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, यानी क्वेश्चन में जो मेंशन होगा वही एड्रेस लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके टर्म 2 के पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें आपको रिसीवर एड्रेस तो दिया रहता है बट सेंडर एड्रेस नहीं होता। तो बच्चे सोचते हैं कि सेंडर एड्रेस नहीं है तो हम कुछ भी जो है एड्रेस लिख देते हैं, यानी अपना एड्रेस लिख देते हैं। तो यही बच्चे गलती करते हैं और मैंने आपको बताया आप गलती करेंगे और एग्जामिनर आपके नंबर काटने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर सेंडर एड्रेस में आपको वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्योंकि ये भी दूसरा केस है कि कई बार जो है सेंडर एड्रेस नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली रिसीवर एड्रेस दिया जाता है, तो उस केस में जो है आप ABC लिख देंगे या एग्जाम हॉल लिख देंगे या XYZ कुछ भी लिख दीजिए। तो ये 3 में से आपको एक चीज लिखना होगा उस केस में जब आपका सेंडर एड्रेस नहीं दिया होगा। सेंडर एड्रेस के बाद जो है आपका नीचे आता है दूसरा, यानी एक लाइन छोड़ के आप जो है नीचे डेट लिखेंगे। डेट लिखने का फॉर्मेट जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, मैं आपको जो है करेक्शन कर देता हूँ। डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट ये है, जैसे कि यहाँ पे 8 मार्च 2022 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट फॉर्मेट इसका ये है कि 8 लिखेंगे। यहाँ पे मार्च को जो है आप लोग इस तरीके से लिखना होता है। आपको एक करेक्ट फॉर्मेट ये है कि 8 मार्च और 2022 ये करेक्ट फॉर्मेट है और आपको इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आप जो है 27 अप्रैल को ये लेटर लिखेंगे तो आप जो है यहाँ पे 27 अप्रैल APRIL, तो इस तरीके से 27 अप्रैल और 2022 इस तरीके से आप जो है डेट का फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट ये है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फॉर्मेट आपको नहीं लिखना है, ये फॉर्मेट लिखना है और ये करेक्ट फॉर्मेट है। उसके बाद डेट लिखने के बाद सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है और डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस कौन होगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो रिसीवर एड्रेस में आएगा। तो रिसीवर एड्रेस भी आपका 2 से 3 लाइन में आएगा और इसमें भी वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब रिसीवर्ड एड्रेस लिखने के बाद जो है अब आपका एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद सर या मैम, उसके बाद जो है आपका लेटर स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस लेटर में आपके 5 नंबर क्यों पक्के हैं, क्योंकि ये लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें आपको जो है स्टार्टिंग के जो लाइन्स है, यहाँ पे देखिएगा ये बॉडी में जो आपका स्टार्टिंग के लाइन है ये हर एक लेटर में सेम होगा। यानी कोई भी टॉपिक पे आपका लेटर आए, सामान ऑर्डर करने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, आप ऑर्डर को प्लेस करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो ये ऊपर का लाइन हर एक लेटर में सेम आएगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको रट लीजिए, क्योंकि आप कोई भी लेटर आए आपका प्लेसिंग ऑर्डर में तो यही इसी तरीके से आपका स्टार्ट होगा। तो आप ये चीज़ों को याद कर लेंगे तो जब आप लेटर लिखेंगे तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप जो है एक प्रॉपर वे में लेटर को लिख पाएंगे। तो स्टार्टिंग आपको इसी तरीके से करना है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको ये पूरा स्टार्टिंग का लाइन जो है बॉडी में आपको यही सेम हर एक लेटर में आपको लिखना है। तो ये चीज़ों को याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट है,
अब यहाँ पे जो है लेटर लिखना किस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट आप कौन कौन से सामान के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये पूरा जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ बॉडी वाला, ये सब कुछ लेटर में सेम ही आता है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर में वे में जो है आप लोग याद कर लीजिए। सेम चीज़ें हर एक लेटर में यही होने वाली है, बस यहाँ पे जो खाली खाली स्थान छोड़ा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। यानी स्टार्ट आप इस तरीके से करेंगे हर एक लेटर में, और हर एक इंक्वायरी लेटर में आपको एंडिंग इसी तरीके से करनी होगी। तो ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन सभी लेटर में सेम होने वाला है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद जो है लेटर को यहाँ पे एंड करने के बाद आपको एक लाइन छोड़ने के बाद थैंक यू योर ट्रूली आपको यहाँ पे लिखना है। योर ट्रूली के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपका सेंडर नेम वही लिखना है जो क्वेश्चंस में दिया होगा, यानी नाम, अपना नाम लिख के नहीं आपको आ जाना है, नाम वही लिखना है जो क्वेश्चंस में ऊपर दिया होगा। और अगर नाम नहीं दे रखा है तो आपको ABC लिखना है, XYZ लिखना है। आपको मैंने पूरा फॉर्मेट दिखा दिया, एक बार पूरे से बड़े स्क्रीन में आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, एक बार फिर से फॉर्मेट को देख लीजिए। ये करेक्ट फॉर्मेट है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे जो है इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आपको दिखाता हूँ 5 नंबर आपको किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो इस पर भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर जो ऊपर आपके फॉर्मेट है, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेट लिखने के आपको 1 नंबर मिलते हैं, कंटेंट लिखने के जो बीच में आपने जो कंटेंट देखा था उसको लिखने के 2 नंबर मिलते हैं, और लास्ट में एक्सप्रेशन लिखने के आपको जो है 2 नंबर मिलते हैं। और इस तरीके से तो एग्जामिनर जो है आपको 5 नंबर डिसाइड करते हैं आपको लेटर में। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो सब कुछ जो है यहाँ पे सेम होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है, आपको यहाँ पे सेंडर नेम दिया हुआ है, यानी लेटर भेजने वाले का नाम दिया गया है, सेंडर एड्रेस दिया गया है, और साथ ही साथ जो है ये आपका रिसीवर है जिनको आप लेटर लिखेंगे तो कॉस्को इंडिया को लेटर लिखना है, और ये आपका रिसीवर यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल गई, तो यही मैं आपको कह रहा था, ये सारी चीज़ें जो है आपको वही लिखनी है जो क्वेश्चन में आप जो भी लिखेंगे सब कुछ जो है आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी लेटर में नहीं लिखना है, सेंडर और रिसीवर में खासकर, क्योंकि आप गलती करेंगे तो एग्जामिनर आपके काटने के लिए 1 नंबर तैयार है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सब कुछ ऊपर मिल गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंडर एड्रेस के साथ। तो सबसे पहले ऊपर सेंडर एड्रेस है, यानी कि किस स्कूल से लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ABV पब्लिक स्कूल के जो है स्पोर्ट्स इंचार्ज जो है लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इनका सेंडर एड्रेस हो गया। तो ये एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे डेट हो गया, डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट लिखिएगा। यहाँ पे गलती है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डेट में आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, ये फॉर्मेट गलत है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट आपको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस हो गया, तो ये रिसीवर एड्रेस हो गया। रिसीवर के बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि ऊपर के लाइन मैंने आपको बताया था हर एक लेटर में सेम यही लाइन आएगा, तो उसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए लेटर इसी तरीके से स्टार्ट होगा चाहे कोई भी लेटर हो, तो ये ऊपर के सेम लाइन आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे डेट वाले में पिछला मैंने आपको जो आपको फॉर्मेट दिखाया वहाँ पे डेट वाले में खाली स्थान छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे डेट बस आपने लिख दिया जिस दिन आपने लेटर लिखा है। अब यहाँ पे भी जो है पूरा फॉर्मेट बना हुआ था, बस आइटम्स आपने यहाँ पे लिख दिए जो जो सामान आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो आइटम आप अपने आप से रैंडमली लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आइटम भी आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आइटम आप कुछ भी लिख लीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपके क्या क्या होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है स्पोर्ट्स में स्कूल के लिए क्या क्या मंगवाया जा सकता है, फुटबॉल हो गया, बैट बॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो गए, आपकी शटल कॉक्स हो गए, टेनिस बॉल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें स्कूल में मंगाई जाती है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप लोग खुद ही से लिखेंगे, क्वांटिटी भी आप लोग खुद से लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए एक रैंडम कुछ भी लिख दीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है प्लेसिंग एंड ऑर्डर वाला लेटर लिखना है। तो ऊपर का देखा आपने सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये आपने जो है खुद से लिखा है, बाकी सब कुछ वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले जो फॉर्मेट आपको दिखाया। अब उसके बाद जो लेटर का एंडिंग है वो भी देखिए सब कुछ जो है पूरी तरीके से सेम है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, जैसे कि फिर से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिएगा एंडिंग लेटर में जो है सब कुछ वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन में आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट में देखिएगा, फॉर्मेट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है सब कुछ जो है सेम लेटर आपका यहाँ पर भी है। तो आप लोग इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और आपके इंग्लिश के पेपर में 27 अप्रैल के इंग्लिश के पेपर में आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे भी कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट पे आप लोग के लिए लगातार वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो पे एक लाइक और साथ ही साथ शेयर करके मुझे मोटिवेट करिएगा, जरूर से वो मोटिवेट करिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको और भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहूं। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट वीडियो कई सारे हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी है, तो वो सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपके टर्म 2 के एग्जाम के लेकर 100% कंटेंट जो होने वाले हैं, 100% इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप चैनल पे एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे मैंने इंपॉर्टेंट लिंक आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।